मिथिला नगरी जनकपुर धाम नेपाल में। तो बिल्कुल सामने आप देखिए माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जहां पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को उद्घाटन है। लेकिन आप में से कम लोगों को पता होगा कि भगवान राम के अर्धांगिनी मां जानकी का जन्म कहाँ हुआ था, प्राकट्य कहाँ हुआ था। तो आज की यात्रा में भारत दर्शन ब्लॉग पर मां जानकी का प्राकट्य स्थल आपको घुमाने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर पुनौरा धाम सीतामढ़ी की बड़ी अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोनपुर मेला की यात्रा करने के बाद अब हम सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन मेरे पीछे आप देख रहे हैं। पटना से 132 किलोमीटर दूर है। आप बस से आ सकते हैं, रेगुलर बसेज मिलती हैं। पटना जंक्शन से एक ट्रेन है और जो मोस्टली ट्रेन है आपको पाटलिपुत्रा जंक्शन से मिलेगी। और दोस्तों, ये सीतामढ़ी जिसे आप वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं, प्राचीन काल में सीतामढ़ी या सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में पूरा सीतामढ़ी जंगल हुआ करता था, जहां पर ऋषि मुनि तप करते थे। आज भी पुंडरीक ऋषि का आश्रम है। और यहीं पुनौरा धाम में उसका भी मतलब आपको बताएंगे। पुनौरा धाम का मतलब क्या होता है। माँ जानकी जो है प्रकट हुई थी जब राजा जनक हल चला रहे थे, खेत से प्रकट हुई थी। तो बड़ा ही पवित्र जगह है पुनौरा धाम। और वहां पर हलेश्वर महादेव मंदिर भी है, पुंडरीक ऋषि का आश्रम भी है और रामायण कालीन बरगद का पेड़ भी है दोस्तों। और वहां पर सीता कुंड भी है, जहां पर स्नान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो आज पूरा पुनौरा धाम की यात्रा करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम बिहटा मोड़ चलेंगे। बिहटा मोड़ से जनकपुर चलेंगे। बिहटा मोड़ के लिए जो ऑटो है आपको यहीं पर सीतामढ़ी जंक्शन से मिल जाएगा। 70 रुपया किराया है, बस का भी किराया उतना ही लगता है। तो चलिए, बहुत ही शानदार यात्रा यहाँ सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से पुनौरा धाम की शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलेंगे, राइट साइड में अस्थायी निवास है, जहां पर आप फ्री में रह सकते हैं। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको राइट साइड जाना है पुनौरा धाम के लिए। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अब हम मेन रोड पर आ चुके हैं और मेन रोड से बिल्कुल सीधे आपको आगे जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। और रेलवे स्टेशन के बाद दूसरा चौक है वीर कुंवर सिंह चौक। दोस्तों, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पैदल चल करके अब हम गांधी चौक आ चुके हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे माँ जानकी स्थान है, जहाँ पर माँ जानकी का छठी हुआ था। तो जहाँ पर छठी हुआ था वो स्थान आपको दिखाएंगे। उसके बाद 2 किलोमीटर आगे पुनौरा धाम है। तो आज बड़ी अद्भुत यात्रा होने वाली है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सामने माँ जानकी जन्मस्थली, माँ जानकी मंदिर। अभी इसके अंदर चलेंगे और पुनौरा धाम के लिए आपको बिल्कुल सीधे 2 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। और मेन गेट से आप 10 कदम आगे बढ़िएगा, राइट साइड में माँ जानकी स्थान। और बिल्कुल सामने आप देखिए माँ जानकी मंदिर, भव्य प्रतिमा। और इस मंदिर में आप देख रहे होंगे विवाह का दृश्य। छठी का कार्यक्रम हो, विवाह का कार्यक्रम हो, या फिर जो है सत्यनारायण व्रत का कथा हो, कोई भी कथा कराना हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराना हो, तो यहाँ पर आप करा सकते हैं। उसके लिए कोई फी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आपकी भावना जितनी भी बनते हैं उतना पैसा आप दे सकते हैं। गाड़ी वगैरह की पूजा भी यहाँ करवाने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ माँ जानकी स्थान से पुनौरा धाम 2 किलोमीटर दूर है। टोटो से भी जा सकते हैं, मात्र 10 रुपया किराया है। पुनौरा धाम
और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, माँ जानकी का जन्म स्थली, प्राकट्य स्थल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेन गेट। ये पुनौरा धाम यानी पुण्य उर्वरा, जहाँ की धरती जो है पुण्य हो जाती है माँ सीता के जन्म से, माँ सीता के प्रकट होने से, माँ जगदन्नी के अवतार लेने से। उस धाम को कहते हैं पुण्य उर्वरा पुनौरा धाम। और यहीं पर सामने आप देख रहे होंगे गायत्री शक्तिपीठ पुनौरा धाम, श्री राम शर्मा आचार्य और भगवती देवी का समाधि स्थल गायत्री पीठ में आप देख रहे हैं पुनौरा धाम। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए माँ जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम। ये वही जगह है जहाँ पर माँ सीता का जन्म हुआ था, माँ सीता प्रकट हुई थी। और माँ जानकी के मंदिर को आप देख रहे हैं, भव्य मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। माँ जानकी के पूरी लीला को आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर के दीवारों पर। और देखिए यहाँ पर भीड़ पुनौरा धाम में माँ सीता के प्राकट्य स्थल को देखने के लिए, सीता मैया का दर्शन करने के लिए। और यहाँ आप देखिए विवाह पंचमी के अवसर पर लोगों की भीड़ उमड़ती जा रही है यहाँ पुनौरा धाम में। और मंदिर को भव्य तरीके से फूल मालाओं से सजाया गया है। भव्य तरीके से यहाँ पर विवाह पंचमी मनाई जाती है दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न होगा कि पुनौरा धाम, पुनौरा नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे एक कहानी है। बात उस समय की है जब मिथिला पर राजा जनक राज करते थे। एक समय इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। तब राजा जनक ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पश्चात हल जोतने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही उन्होंने हल जोतना शुरू किया तो हल का जो फाल होता है उसे कोई चीज़ चकराई। उसको जब खोला गया बक्सा में तो एक शिशु बालिका पाई गई। चूँकि वो हल के फाल से टकराई, जिसे हम सीता कहते हैं, हल के फाल को, तो उसका नाम सीता पड़ा। माँ जानकी जो सीता के नाम से फेमस हुई। और उनके जन्म के पश्चात चारों तरफ फसल लहलहाने लगी, मतलब लोग निहाल हो गए। इसलिए इस धरती को उर्वरा धरती कहा जाने लगा। चूँकि माँ सीता प्रकट हुई थी तो पुण्य भूमि भी हो गई, तो उर्वरा, पुण्य उर्वरा इसका नाम रखा गया। पुण्य उर्वरा लोग कहने लगे। वही धीरे धीरे आकर के पुण्य उर्वरा पुनौरा पुनौरा होने लगा। आज पुनौरा धाम जिसे आप कहते हैं। और माँ सीता ने उसके बाद एक ऐसा आदर्श उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत किया, चाहे वो पतिव्रता धर्म हो या धर्मपरायणता हो या सदाचरण हो, कर्तव्य निष्ठता हो, तो हर कसौटी पर माँ सीता खरी उतरी। और उन्होंने जो मर्यादा, जो सच्चरित्रता का उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसकी कोई मिसाल नहीं है दोस्तों। तो जब भी आप पुनौरा धाम आएँ तो माँ से इंस्पायर जरूर हो। माँ सीता के जीवन को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर करें। जो उन्होंने जीवन जिया वैसा हमारा भी जीवन हो, ऐसा कोशिश आप जरूर कीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों सीता कुंड। ये कुंड बहुत ही महत्वपूर्ण है पुनौरा धाम में। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माता सीता प्रकट हुई थी। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे तो धरती को फाड़ करके माता सीता धरती से निकल गई थी दोस्तों। और यहाँ सीता कुंड में स्नान करने के बाद महिलाएं गीत गाती हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, खासकर पुत्र के लिए। जान जान नाहिर मोरा पारा लैबी पतिया रे, जान नाहिर मोरा पारा लैबी
पतिया तीनों बाहिनिया है गंगा मैया तीनों साउतिनिया रे जान जान तीनों साउतिनिया। दोस्तों अब हम सीतामढ़ी से भीटा मोड़ आ चुके हैं जो कि नेपाल का बॉर्डर है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे और भीटा मोड़ बॉर्डर को जैसे आप क्रॉस करेंगे तो नेपाल जाने के लिए, जनकपुर धाम जाने के लिए आपको बस मिलेगा, ऑटो मिलेगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे इंडिया से नेपाल बॉर्डर से नेपाल आते हुए, और यहाँ से आपको बस मिलेगा जनकपुर नेपाल जाने के लिए। चलिए चढ़ते हैं बस पर। और दोस्तों यहाँ नेपाली बॉर्डर से हमने बस पकड़ ली है जनकपुर धाम के लिए। यहाँ से जो दूरी है वो 18 किलोमीटर दूर है दोस्तों। वो जनकपुर धाम जो बस स्टैंड वहाँ तक बस ले जाएगी और वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर जनकपुर धाम है। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं विवाह पंचमी के अवसर पर मिथिला नगरी जनकपुर धाम नेपाल में, जहां पर भव्य विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान राम और जानकी का विवाह संपन्न होता है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं राम जानकी मंदिर, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है और पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है विवाह पंचमी कल के समारोह के लिए। और उस समारोह को देखने के लिए देखिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और कल जो है लाखों की भीड़ आएगी। यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि आज से ही लोग अपना जगह बना लेंगे दोस्तों। तो बहुत ही भव्य विवाह पंचमी का कार्यक्रम कल होने वाला है। पूरा समारोह हम आपको दिखाएंगे, यहाँ बारात निकलेगा वो भी दिखाएंगे, आज धनुखा में धनुष तोड़ने का कार्यक्रम होगा वो भी आपको दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किपिंग। और यहाँ विवाह पंचमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। ये विवाह पंचमी में आज का कार्यक्रम क्या होगा, कल क्या होगा, कार्यक्रम बताइए। यहाँ पर भगवान को आज महामटकोर महामहोत्सव गंगा सागर में मनाए गए हैं। उसके बाद कल जो है 2 बजे से नगर परिक्रमा होगा बारात के साथ। उसके बाद मणिमंडप के मरबा पर विवाह होगा श्री सीताराम जी को। और आज हम लोग भगवान को उत्सव मना रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं धान कुटा रहे हैं, ये हम लोग उत्सव कर रहे हैं। और देखिए आज माड़ू का कार्यक्रम है, अभी धान कुटा रहा है।